और बताओ, ऑफिस में सब कुछ ठीक जा रहा है ना? सब कुछ ठीक है, बस आपकी कमी है। तो मेरी जगह तुम हो ना। वैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। आई एम श्योर, मुझे पूरा ट्रस्ट है तुम पे कि तुम हर किस्म की इशू को सॉल्व कर सकती हो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी वकार हेल्प कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप कर लूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, ही इज वेरी केयरिंग, तुम्हें कोई इशू होगा नहीं। जी, सही कह रही थी आप। वकार बहुत केयरिंग है। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम इतना झिझक क्यों रही हो? खुल के पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है तो। वैसे मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसा कुछ है नहीं जो तुम्हें मैं बता सकूं अभी। हो सकता है आपका वहम हो, क्योंकि आर्यन भाई। रोशनी, ये धोखा मैं खुद को कई सालों से देती आई हूं कि ये बस मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरी भूल है। आलियान ने मेरे भरोसे को तोड़ा है, और जो उसने मेरे साथ किया है ना, वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। और सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि उसकी फैमिली भी उसका साथ दे रही है। दिल छोटा मत करें फहमीना। गलतियां तो इंसान ही करते हैं ना। तुम्हारे ख्याल में बेवफाई गलती होती है? सुलन, तो मुझे एक ही पल में फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन हाँ, लेकिन फैसला जल्दबाजी में या गुस्से में नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई फैसला किया नहीं है ना अभी तक मैंने। लेकिन लेकिन आलियान ने जो मेरे साथ किया है, उस धोखे को ना ही भुलाया जा सकता है, ना ही उसकी कोई माफी हो सकती। चलो, मैं फोन रखती हूँ। दाफिज। अब आप अचानक? सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मेरा मतलब था कोई काम था तो मुझे बुला लेते। बात तो एक ही है ना, मैं पास आऊं या तुम। मकसद तो फासले खत्म करना है ना। मतलब? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मीटिंग खत्म हो गई, तुम अब तक यही हो। फहमीना से बात कर रही थी। वो ठीक है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट में इस आदमी का दिमाग ठीक कर सकता हूं, ये अर्श से फर्श पर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना। वो फहमीना का शौहर भी तो है, और हर फैसला गुस्से से, जज्बात से नहीं लिया जाता वकार। बहुत समझाया था मैंने फहमीना को कि कोशिश करे रिश्ता बराबर के लोगों में जोड़े। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ बेनिफिट हासिल करना होता है, और मौका मिलते ही औकात दिखाते हैं। फेमिना, तुम निहायत अजीब हो वैसे।
रियली? तो और क्या, तो अपनी जगह रोशनी को दे दी। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? फर्क पड़ता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता। वैसे भी मैं तो बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, ब्रेक चाह रही थी। रोशनी हैज टेकन माई प्लेस। इट जस्ट गिव्स मी सम मोर टाइम फॉर रिलैक्सेशन। दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी वो तुम्हें इस कंपनी से। तुम्हें लगता है इतना आसान है मेरी जगह ले लेना? और तुम रोशनी से ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम हमेशा उसे अंडरएस्टिमेट करती रही हो। उसने कितनी चालाकी से तुम्हें और वकार को शीशे में उतार कर उस घर पे अपना हक जमा लिया। उसके बाद अपने भाई बहन को वहां सेटल कर दिया। नाउ शी इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। ऑफिस में तुम्हारी जगह ले ली उसने। फूल है तुम्हारी। मैंने कहा ना, इतनी आसान नहीं है मेरी जगह ले लेना। और जहां तक रोशनी के काम का इशू है तो वो तुम्हारा हेडेक है ही नहीं। मैं इस कंपनी में 25% की शेयर होल्डर हूँ, बाकी कंपनी तो वकार की है ना। लेकिन तुमने इस कंपनी को अपना 100% दिया है। वकार इस काबिल था ही नहीं। अगर तुम उसका साथ ना देती वो यहां तक कभी नहीं पहुंच सकता था। मैं पूछ सकती हूँ इस सारी बात के पीछे मकसद क्या है? मेरा क्या मकसद होना है? मैं तो बस तुम्हारे हक की बात कर रहा हूं। तुमने रोशनी को अपनी जगह दे दी, तुम्हें उससे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें घर बैठने की जरूरत क्या है? ऑफिस जाओ। मेरा ऑफिस जाना नहीं जाना मेरी मर्जी है। तुम क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ। अच्छा ठीक है एज यू विश, आई डोंट माइंड। तुम्हारी मर्जी। मैंने पहले भी तुम्हारे मामलात में कभी नहीं बोला और मुझे अब भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें दिन रात इस काम में हलकान होते, फिक्रमंद रहते हुए देखा है। और तुमने खुद को अपने काम से अलग कर लिया है और इससे ज्यादा इतनी कन्वीनियंटली सब कुछ उसको हैंड ओवर कर दिया है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? वक्त आने पे मैं रोशनी से अपनी जगह वापस ले लूंगी। अगर वो वापस करने के मूड में हुई तो अक्सर भोली सूरतें दिखाते जाती हैं। बहुत समझाया था मैंने फहमीना को कि कोशिश करे रिश्ता बराबर के लोगों में जोड़े। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ बेनिफिट हासिल करना होता है और मौका मिलते ही औकात दिखाते हैं। मैम जी ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप मुझे लेने आ जाइएगा। जी मैम ठीक है। एक बात कहूं, तुम ना जरा ओवर सेंसिटिव हो रही हो। ये बात वकार ने अपने बहनोई के लिए कही थी, तुम्हारे लिए नहीं। सरसा मगर क्या यार, तुम इस बात को बिला वजह खुद से मंसूब करके तुम्हारे और वकार भाई के बीच कम होते फासलों को बढ़ावा दे रही। क्यों यार? तुम खुद ही तो कह रही थी इतने अच्छे इंसान हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, मुझे अहमियत देते हैं,
और तो और वो तुम्हारे हाथ का इतना गंदा पका हुआ खाना भी उसने खा लिया और आयमा से भी लड़ लिया। ये सारी बातें ना वकार के मुंह से अपने लिए भी सुन चुकी हूं मैं। उनकी बदगुमानी, नफरत, एटीट्यूड सब बर्दाश्त किया है मैंने। यार वो तो सब पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, पुरानी बात है, भुला दो। नए हालात देखो, नई बातों पे सोचो। तो बेचारा अपनी बहन को लेके डिस्टर्ब है यार। तो क्या मैं नहीं? मैं भी फेमिना के लिए परेशान हूं। इस घर में अगर मुझे कोई अपना समझता है तो वो फेमिना ही है, और मैं उनको अपसेट नहीं देख सकती। मगर वकार, फिर रोशनी, तुम कब इस किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई? तुम तो हमेशा हर चीज इतनी सब्र से करती थी। इससे ज्यादा तल्ख बातें वकार तुमसे डायरेक्टली कह चुका है और तुम हमेशा सब्र से सुनती थी। शायद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना? तो यही मेरी बदकिस्मती है और इसको मैं अब ओन करती हूँ। और अब ऑप्शन है, सब्र खत्म हो गया या फिर वकार से मोहब्बत हो गई? पागल लड़की, वो ये सारी बातें तुमसे क्यों करेगा यार? वो तो बेचारा गुस्से में परेशान है इसलिए कह दिया। दरगुजर करो यार, इतना क्या दिल पे लेना। चलो चाय पियो, मुट्ठी करो अपनी।